Hello everyone, welcome to my channel once again. I'm Sartaz Ahmad, your English trainer, and today we are going to do the most important topic in English grammar, that is verb. अभी तक हम लोगों ने जितने सारे टॉपिक्स करे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वो सिर्फ इंग्लिश में वर्ड बनाना सिखा सकता है, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें वर्ब हो। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स से लिखता हूँ, उसको ध्यान दीजिए। जैसे राम एंड श्याम, ये दोनों के दोनों क्या हैं? नाउन्स हैं। ठीक है, नाउन्स है। तो इससे हमने क्या देखा कि एक बात और यहाँ पर देख लीजिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन एंड प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू पुट वर्ब्स इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर एक नाउन, दोनों तरफ नाउन देखा, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे पुट करता हूँ इनवाइट, ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? राम इनवाइट्स श्याम। ठीक है, राम इनवाइट्स श्याम। थोड़ा सा और ऐड करते हैं इसको, इन द पार्टी। अब यहाँ पर सबको आप कर सकते हैं। ये आपका नाउन हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका नाउन, फिर से ये प्रीपोजिशंस हो गए, और ये हो गया आर्टिकल, और फाइनली ये हो गया फिर से एक नाउन। क्लियर? तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की बहुत ही इम्पोर्टेंसी है, और विदाउट वर्ब हम सेंटेंस को नहीं फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ द सेंटेंस वो डिपेंड होता है किस पे? तो वर्ब पे होता है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको मार्क करने की ज़रूरत है, वो है कि वर्ब जो है वो अपने आप को सेंटेंस और पर्सन के हिसाब से चेंज कर लेता है, बट बाकी जितने सारे वर्ड्स हैं वो कभी चेंज नहीं करते हैं, चाहे टेंस के हिसाब से चाहे पर्सन के हिसाब से। जैसे इस सेंटेंस को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप देख सकते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर इसको हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीधे राम इनवाइटेड श्याम इन द पार्टी। इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम विल इनवाइट श्याम इन द पार्टी। इसको कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे तो राम इज इनवाइटिंग श्याम इन द पार्टी। मीन्स कि हमने देखा कि जो वर्ब्स होते हैं उसका फॉर्म जो है चेंज होता रहता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स में से वर्ब का है कि वर्ब का फॉर्म जो है सेंटेंस के अनुसार चेंज होते रहता है। और वर्ब जो है क्या दिखाते हैं? एक्शंस दिखाते हैं। वर्ब है एक्शन दिखाने के लिए आते हैं। और ये आधी अधूरी बात जो है हम लोगों को पढ़ाई गई थी, और आज भी हमारे यहाँ इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ एक्शन दिखाता है। हाँ, ये सही है, लेकिन अधूरी है। वर्ब जो है एक्शन के साथ साथ स्टेट भी दिखाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज़ कमिंग, दे आर वॉकिंग, तो इस दोनों में कमिंग एंड वॉकिंग में आप देखेंगे तो एक्शन है। बट अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ पेन, तो क्या इसमें एक्शन है? नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ सैड, दे आर हैप्पी, तो सैड और हैप्पी में कोई एक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये स्टेट को भी दिखाता है। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब वो है जो एक्शन के साथ साथ क्या दिखाए? स्टेट को। स्टेट इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम लोग वर्ब का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कैसे पहचान सकते हैं हम लोग वर्ब को। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, वर्ब जो है वो स्टेट, पोजेशंस भी दिखाता है। जैसे पोजेशन भी दिखाता है, मीन्स आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर पोजेशन दिखा रहा है। सी हैज़ अ पेन, तो वहाँ पे भी पोजेशन दिखा रहा है। क्लियर? तो अब इस तरीके से हम नहीं रट सकते कि गो का मतलब जाना है तो वह वर्ब है, रीड का मतलब पढ़ना है तो वर्ब है। ये सरासर गलत होगा।
आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग प्रूव करेंगे इन द सेंटेंसेस। देखिए, एक वर्ड मैं लिखता हूँ गो। गो तो आप समझते हैं कि गो मीन्स जाना, ये तो वर्ब है। लेकिन कैसे प्रूव करोगे? मुझे लगता है कि गो को आप नहीं प्रूव कर सकते कि ये वर्ब है। हाँ, एक और बात कि इसको विलियम शेक्सपियर भी नहीं कह सकते कि ये वर्ब है। यस, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं रूडली नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में अगर ये वर्ब है तो ये अपना फॉर्म चेंज करेगा सेंटेंसेस में। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि टू गो, ही हैज़ टू गो, ठीक है। तो ये अगर पर्सन मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं दे लिखता हूँ तो दे के साथ ये क्या हो जाना चाहिए, सॉरी ही, या जैसे ही हैज़ टू गो, ही के साथ ये गोज हो जाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि ये वर्ब है तो वर्ब तो अपना ये से यहाँ पर देखा आपने कि पर्सन के हिसाब से और टेंस के अनुसार ये चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर हम टेंस के अनुसार से आते हैं, जैसे इस सेंटेंस को ही हैज़ टू गो, गोज कभी नहीं कह सकते, ठीक है। यानी ये क्या है, ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब, और इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। जो पहले इन्फिनिटिव, सॉरी, जो पहले वर्ब था बट अब नहीं है, वो 2+B1 हम लोग लिखते हैं, बट ये वर्ब की कैटेगरी से बाहर हो चुका है, ये वर्ब है नहीं। अगर वर्ब होता तो ये अपने आप को चेंज करता। अगर पास्ट में इसको लेके जाएं कि ही हैड टू गो, उसे जाना था, चला गया, मीन्स कि ही हैड टू वेंट कर देते, अगर ये चेंज हो जाता, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वर्ब की कैटेगरी से बाहर है। यानी यहाँ पर आपने इसको चेंज कर दिया क्योंकि ये फाइनाइट है। क्या ये फाइनाइट है? लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। तो ये क्या? इन्फिनिटिव। क्लियर? यानी वर्ब क्या होता है, तो वर्ब जो है वो अपने पर्सन से या फिर टेंस में अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है। तो जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, आज तो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है देखा जाए तो। पहले हम लोगों को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था, रटा दिया जाता था कि V1 V2 V3 V4 V5 तक, लेकिन अब नहीं। CBSE वाला ने बहुत ही इम्प्रूव किया है और एटलीस्ट बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया है। तो B2 और उसके बाद क्या लिखते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, और ये 4 को क्या लिखते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी ये दोनों वर्ब की कैटेगरी से बाहर हैं, ठीक है। वर्ब कितने? तो V1 और V2 बस। यानी अगर देखा जाए, आपको लगता होगा जैसे ये गोइंग क्या है? वर्ब है। यस, हम लोग को यहीं पढ़ाया गया। गोइंग क्या है? वर्ब है। वॉकिंग क्या है? वर्ब है। सीधे देख रहा है, गोइंग मीन्स जाना, वॉकिंग मीन्स ये टहलना। बट मार्क माई वर्ड्स, ये वर्ब्स नहीं हैं, ये जेरंड हैं। क्या है? जेरंड, जो वर्ब के फॉर्म में ING लगने के बाद ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं, ये वर्ब्स नहीं है, ये जेरंड के रूप में। हम लोग जेरंड के बारे में जानेंगे विस्तार से, बट अभी इसको जानते हैं। अगर ये वर्ब होते तो एक सेंटेंस बना सकते थे सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं एक लिखता हूँ कि ही गोइंग, क्या सेंटेंस सही है? ही वॉकिंग, सेंटेंस सही है? नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको एक वर्ब देना होगा, ही इज़ वॉकिंग, ठीक है। ही इज़ गोइंग, ठीक है, एक वर्ब देना होगा। ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? तो जेरंड है। सो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो वर्ब्स सिर्फ एक्शन को नहीं दिखाते, वर्ब्स जो हैं वो स्टेट, पोजीशन, ये सब को दिखाते हैं, ठीक है। और वर्ब्स जो है इंग्लिश पे बहुत सारे वर्ब्स हैं। वर्ब्स कितने हैं? तो प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, यानी बहुत सारे वर्ब्स हैं। 1 बाय 1 हम लोग उसको देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर। तो आज हम लोगों ने जितना किया इसको देखिए, और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे कि विच इज़ वर्ब एंड विच इज़
अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन ही आते हैं, ठीक है। और बिना वर्ब का कोई सेंटेंस आप फॉर्म नहीं कर सकते इन इंग्लिश, या फिर किसी और लैंग्वेज में बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकते। क्लियर? तो हमने देखा कि वर्ब जो है टू गो वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। ये अपना वर्ब टू लगने के बाद ये अपना अस्तित्व खो चुका है। फिर हमने देखा कि गोइंग वॉकिंग ये वर्ब नहीं, ये जेरंड है, ठीक है। और वर्ब जो होता है वो अपने आप को चेंज करता है। वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, वर्ब जो है स्टेट एंड पोजीशन भी दिखाता है। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट विल वी सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कि हम लोग वन बाय वन लाइक ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे देखेंगे। ओके, सो वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स की बहुत सारी कैटेगरी मैंने बता दी आपको। अब जो है यहाँ पर वर्ब की कैटेगरी आपको देखना है कि क्या होता है। तो वर्ब कितने होते हैं, तो एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। और इसके कितने दो होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अभी मैं इतना ही बता दूं कि ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो ट्रांजिटिव और विदाउट ऑब्जेक्ट। और इधर आते हैं तो ये होते हैं आपके क्या, ऑक्सिलरी। यस, आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑक्सिलरी है। हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन लियरी लिखते हैं, बट इट इज़ ऑक्सिलरी। अब इसमें कितने होते हैं, तो दो तरीके के ऑक्सिलरी होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें होते हैं बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म, ठीक है। इस सबको हम लोग देखेंगे। और एक होता है मॉडल्स ऑक्सिलरी, तो मॉडल्स में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ओके एट्सेट्रा और भी है। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे वर्ब जो है सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, स्टेट भी दिखाता, पोजीशन भी दिखाता है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वील एक्सप्लोर one by one, step by step, like transitive, intransitive, and the next one. Okay, so thank you very much for joining me and watching my video, and thank you very much for your encouragement. Okay, thank you.